आजकल बिहार में एक राजनीतिक चर्चा हो रहा है। कहीं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हटाया जाता है तो भाजपा के 100 विधायक, 100 नेताजी मुख्यमंत्री बनने में लगे हुए हैं। संजय जायसवाल, गिरिराज सिंह, सुशील मोदी, मंगल पांडे, ये भाजपा के कद्दावर नेता हैं। और दूसरा है बिहार पॉलिटिक्स, ब्राह्मण समाज और भूमिहार समाज के वो भी लगे हुए हैं। कहीं कुर्सी हमको दीजिए, नहीं तो सुशील मोदी जी ने कहा दिए हैं कि भूमिहार और ब्राह्मण और वे भाजपा को छोड़ रहे हैं, महादलित भी भाजपा को छोड़ रहे हैं। क्योंकि जीतन राम मांझी भी चाहते हैं एक बार का भूल चूक से एक बार मुख्यमंत्री बन गए थे तो हम फिर बन जाएं। इसी तरह से बिहार की सत्ता बदलेगी कि नहीं बदलेगी, ये तो भाजपा केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होगा। लेकिन भाजपा केंद्रीय नेतृत्व से मेरा अपील है, आपने देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनाए थे, कहाँ है आजकल? देवेंद्र फडणवीस को आप महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाए थे, क्या हर्ष हुआ? कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाए थे, क्या हर्ष हुआ? मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने माननीय सोनिया गांधी जी ने कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाए थे, क्या हर्ष हुआ? आजकल राजस्थान में भी वसुंधरा जी को भाजपा अलग थलग करने में, दूसरे व्यक्ति को प्रोटेस्ट करने में लगे हुए हैं। और वहाँ पर भाजपा को वसुंधरा राजे जी ने वहाँ पर भाजपा को एक पहचान दिलाए। भैरव सिंह शेखावत के बाद सबसे बड़े नेता भाजपा के वसुंधरा राजे हैं, लेकिन आज भाजपा उनको खट्टा लग रहा है। मैं भाजपा केंद्रीय नेतृत्व से अपील करना चाहता हूँ और कांग्रेस पार्टी के भी नेतृत्व से मेरा अपील है। कांग्रेस पार्टी ने बिहार के प्रशांत किशोर जी को 17 में कांग्रेस पार्टी का प्रभारी बनाए थे उत्तर प्रदेश में। और कांग्रेस पार्टी का हर्ष ये हुआ जो इतिहास में इतना कम पार्टी 4-5 विधायक इनका जीते थे। 403 विधानसभा क्षेत्र में इनका 4-5 पार्टी जीता था। इस बार भी इनका यही हर्ष हुआ। ये प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल में भी जाके राजनीतिक करके आए, तमिलनाडु में भी किए और पंजाब में भी इसके पहले कांग्रेस पार्टी का नीति नियामक थे। लेकिन प्रशांत किशोर जी आजकल ये राजनीति नहीं जानते हैं। अन्य राजनीतिक हाँ, ये शकुनी का काम जरूर करते हैं, ये शकुनी जी का काम जरूर करते हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र के सत्ता को और दुर्योधन और दुशासन के सत्ता को बचाने का एक प्रयास कर रहे थे शकुनी जी। आज बिहार की राजनीति में भी शकुनी जी बहुत हैं, बिहार की राजनीति में भी बहुत हैं। मैं भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से अपील करना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश चुनाव हो गया, सरकार माननीय आदित्यनाथ योगी जी बन गए, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव और मायावती जी बसपा के प्रमुख मायावती, किसी ने भी न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया और सबों ने कहा हम चुनाव से संतुष्ट हैं। और मुलायम सिंह यादव जी ने तो यहाँ तक कहा भाजपा को हरा सकती है, यह सिद्ध हो गया, भाजपा को हरा सकती है। हमारा विधायक की संख्या बढ़ गया, जनता का विश्वास हमारे पक्ष में आया। अखिलेश सिंह यादव जी भी यही कहते हैं, यह क्यों हुआ? और आदित्यनाथ योगी जी को पौने 300 विधायक जीते, वे सत्ता में पुनः आए। क्यों आए? सत्ता का अर्थ होता है जनता का सेवा। जनता का सेवा कीजिएगा तो राजनीतिक आपका फलीभूत होगा। आप बहुत दिनों तक जनता के दिलों और दिमाग में रहेंगे। जिस तरह से आदित्यनाथ योगी जी ने अपने पिताजी के मृत्यु के उपरांत उसके श्राद्ध कर्म में नहीं गए, क्योंकि उसमें कोरोना महामारी फैला हुआ था और
उसके बाद भी जनता को जो कोरोना काल में मजदूरी नहीं हो रहा था, काम बंद था, फैक्ट्रियां बंद थी, लोगों के जीवन में आपातकाल आ गया था, उन्होंने फ्री अनाज दिया और कोरोना का टीका भी दिया, ऊपर से पेंशन भी दिया, आर्थिक सहायता भी सभी व्यक्ति को किया और उसी का फल हुआ आदित्यनाथ योगी जी पुनः सत्ता में आए। कोई गलत नीति से नहीं, जनता का शकुनी की चाल से नहीं, शकुनी के चाल से नहीं, लेकिन जनता का विश्वास से जनता ने मत दिया। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के आदित्यनाथ योगी जी पुनः सत्ता में आए, लेकिन भाजपा भी केंद्रीय नेतृत्व भी आदित्यनाथ योगी जी के साथ थे, लेकिन बिहार में किस तरह से आदित्यनाथ योगी जी को हटाने का प्रयास कर रहा था। मुकेश सहनी जी 165 सीटों पर और जदयू 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया और जदयू का तो महाजीत हुआ। ये पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ने के लिए गए थे, झारखंड में भी चुनाव लड़े, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़े, इनका खाता नहीं खुला, क्योंकि ये शकुनी की राजनीति करते हैं। दिन के उजाले में 29 मार्च 2021 को 55 सेना जवान का कुछ रिटायर कर गए थे, कुछ ड्यूटी में थे। होली के शुभ अवसर में 55 सेना जवान का हत्या 12 बजे से 3 बजे बिहार सरकार करवाती है। आज बिहार में 17 सदस्यों का पुल किया जाता है। अब बीपीएससी का परीक्षा ये होने के पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। ये बिहार सरकार का शकुनी की चाल है। इसलिए हम केंद्रीय नेतृत्व, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से अपील करते हैं, आप जो देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाए थे, क्या हर्ष हुआ आपका। आज आप राजस्थान में वसुंधरा राजे को अलग कर रहे हैं, लेकिन योगी जी ने ही आपके सत्ता को वापस करवाया, जो केंद्र में भी पुनः सत्ता में आपकी वापसी होगी। कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, क्या हर्ष हुआ। इसलिए हम केंद्रीय नेतृत्व से, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से अपील करते हैं, जो अगर सत्ता कहीं बदलता है बिहार में, इसको सत्ता बदलना अनिवार्य है। अगर संवैधानिक व्यवस्था को रखने का अगर आवश्यकता है, तो हर हाल में बिहार की सत्ता बदलनी चाहिए। और बिहार की सत्ता में सिर्फ एक ही जाति के लोग, एक ही व्यक्ति, राजपूत जाति के ही व्यक्ति और वह मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जो सत्ता में अस्थायी भाजपा को जीत दिलाएगी। आपका प्रैक्टिकल, आपका अनुभव महाराष्ट्र में क्या रहा, आपका अनुभव पश्चिम बंगाल में क्या रहा, वहाँ पर आपने शुभेंदु अधिकारी जी को भाजपा का कमान दे दी, क्या हर्ष हुआ। भाजपा भी टूट रही है। वहाँ पर सत्ता से लड़ने का अधिकार सिर्फ राजपूत जाति को है, सत्ता में बने रहने का अधिकार। सत्ता से बहुत लाभ नहीं होता है, सत्ता से का मतलब होता है जनता का सेवा। भगवान राम भी राजा थे, रावण भी राजा था। रावण सीता जी का अपहरण करता था और राम सबरी के आश्रम में जाकर के झूठे बैर खाते थे। इसलिए राम का सत्ता आज भी है। रावण का विनाश आज देख लीजिए, राम विमुख या हाल तुम्हारा रहा नुकुल में रोवन रहा। अगर सत्ता का दुरुपयोग आप करेंगे वही होगा। और सत्ता, ये जो बिहार का पॉलिटिक्स, प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है, दबाव की राजनीति, हम भी उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री का, हम भी उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री का। बहुत सारे लोग, सुशील मोदी जी, ब्राह्मण समाज, भूमिहार समाज और भाजपा के सभी वरीय नेता सभी मुख्यमंत्री बनने में लगे हुए हैं। लेकिन कल 17 सदस्यों का पुल गिर जाता है, इन लोगों के मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल रहा। कोरोना काल में 1 लाख लोग बिहार का पब्लिक मर गया, इन लोगों के मुँह से एक बार आवाज़ नहीं निकला कि मंगल पांडे जी
संजय झा जी, संजय जायसवाल और मंगल पांडे और गिरिराज सिंह एक बार भी नहीं बोले सत्ता का इन्हें सुख सुविधा चाहिए, जनता का सेवा नहीं चाहिए, इनको सत्ता का नहीं है। आपको मैं माननीय भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं अपील है, आप रामायण को ठीक से पढ़ लें, आप रामायण को ठीक से पढ़ लें। भगवान राम जब वैकुंठ धाम जा रहे हैं, उन्होंने अपने सभी भाई के पुत्रों को राज बांट दिए और लव को अयोध्या का राज दिया और कहे राजनीति पुत्र राजनीति को गले लगाना। राजनीति आप सभी व्यक्ति करना चाहते हैं, राजनीति आपका कुछ दिनों के लिए चल सकता है, अधिक दिनों के लिए नहीं चलता है। आज पश्चिम बंगाल में एक समय में ज्योति बसु और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हुआ करती थी 25 वर्ष तक। उसके बाद हुआ बुद्धि भट्टाचार्य। आज ममता दीदी जी का भी सत्ता किस तरह से घृणा और हिंसा करवा करके राज कर रही है, यह आप देखें, क्योंकि सत्ता आपके जीवन में नहीं है, आप शकुनी की चाल चल के सत्ता में बने हुए हैं, ये बहुत दिनों तक नहीं होगा। इसके लिए आपको बिहार में अगर सत्ता बदलते हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं, तो राजपूत जाति को ही मुख्यमंत्री बना सकते हैं। धन्यवाद।